शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा। अब तो धरती भी नहीं हिल रही है। अरे उससे क्या होता है भैया, जब तक मेरा देव घर पर नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा भैया। पता नहीं कहाँ गया वो। तू इस तरह मत घबरा, देव बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे पूरा फ्लोर चेक कर रहा था ना, पर ये अद्भुत क्यों होता है? गोलू की समझदार माँ पूछ रहा है तुझसे कुछ बता। क्यों, तुम भी तो? प्लीज, मैं आप दोनों से ही पूछ रहा, मैं दादी से पूछ रहा हूँ। दादी आप बताओ ना, अद्भुत क्यों होता है? मैडम जी, भक्त को पता है आपको इसका जवाब आता है। ये धमाका इंग्लिश में जवाब दीजिए। लिसन गोलू, I tell bhai earthquake come because धरती माता is dancing when she is happy and she is sad. दादी, This answer is सही, no question. Okay? देव आ गया। कैसा है गोलू, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर ये घर वाले डरे हुए हैं। भूकंप रुक गया है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चले अंदर। देव, मैंने तुझे कितनी बार फोन। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और आपको भी लेना होगा। मैं तो एक और जरूर लूंगी। तुम लोगों ने यहाँ पे वापस आके बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे हाथ का सौंदेश हम लोगों को दोबारा खाने को कैसे मिलता। मम्मा, इसी। आप ठीक तो हो ना मिस बोस? यस डॉक्टर बोस, मैं आपका कब से वेट कर रही थी और आपको फोन भी किया। शोना बेटा, हम तुम्हें कितना फोन कर रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे हम लोग इतने परेशान हो गए थे। पापा अब एक्चुअली ऑफिस में बिजी थी ना, और फोन शायद से साइलेंट पे था। लेकिन जब मैं आपको फोन करने के लिए फोन ढूंढ रही थी तो वक्त ने किया क्या हंसी। मम्मा क्या हुआ? ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। थैंक गॉड बेटा, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोग तो वरीड हो गए थे यहाँ। दादू इतने वरीड थे कि यहाँ पे पार्टी रख ली। चुप पागल। अरे भूकंप के झटकों की वजह से सब लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। हमने कहा हमने सौंदेश बनाया है, अच्छा डिनर बनाया है, तो हमारे घर ही आ जाओ। बेटा तुमने खाया नहीं होगा सुबह से कुछ। गुन्नी, शोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और आप लोग कैसे हो? आप लोग? हाय शोना। हाय। कितने सालों बाद देखा है मैंने तुम्हें, बहुत चेंज हो गई हो तुम। और आप वैसे की वैसी, एकदम यंग। थैंक यू। माय डियर रेड, तूने फिर समथिंग किया। देव इतने एंगर में था कि नीचे को टर्न करके उसने लुक भी नहीं दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, अगर किया होता तो भाई अभी तक क्लास नहीं लगा देते मेरी। वैसे भी देव भाई के गुस्से को देखकर ना मुझे लग रहा है कि उस बंगालन ने ही कुछ किया होगा, मैंने नहीं किया कुछ भी। हे माय गॉड, मीनस उस बंगालन ने बैक कुछ किया। व्हाट आर यू डूइंग? डीके, गो इनसाइड। ओके मैडम जी। माय डियर देव उस बंगालन के नियर गया था। मम्मी, विक्की को जो खबर मिलती है ना वो बिल्कुल पक्की मिलती है। देव भाई ऑफिस से ही आ रहे हैं। फिर तो ये रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे माय डियर देव को उस बंगालन से अभय करने का भर तुम्हारा है, योर। नहीं तो ही गेट भूकंप का झटका ऑलवेज। मम्मी क्यों चिंता कर रही हो आप? अभी आप नहीं जानती कि सोनाक्षी को नहीं पता है कि इन 7 सालों में देव भाई आग बन गए। जितना वो इस आग से उलझने की कोशिश करेगी ना, उतना ही जल के राख भी हो जाएगी। ये एंजल तो मैंने सोचा ही नहीं। माय रेड, तू एकदम सही स्पीक रहा है। अब माय डियर देव और उस बंगालन का टुगेदर होना तो इनविजिबल है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी इंग्लिश का सही होना इनविजिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। देव भाई बुआ को भगवान मानते थे, आज पलट के भी नहीं देखा, तो वो ऑफिस में सोनाक्षी क्या चीज है? फिर तो कोई टेंशन नॉट। एक टेंशन है लेकिन, व्हाट? जब से सोनाक्षी ऑफिस में आई है ना, तब से देव भाई अपने पैर ऑफिस में गड़ा के बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे ही चलते रहना तो पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी, रोड पे आ जाएंगे। कैसे भी करके अब देव भाई को
ऑफिस से बाहर ही रखना पड़ेगा। You do what? कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंटी आपको इतनी बार तो बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे पास सोशल विजिट का टाइम नहीं है। मम्मा आपको पार्टी पसंद नहीं है, मैं इन सबको भगा दूँ? किसने कहा मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स पसंद है। क्या बातें हो रही है खुसर पुसर माँ बेटी के बीच में? हाँ, खुसर पुसर। मम्मा यहाँ अकेले बैठी हुई थी सैड सी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मम्मा बिल्कुल ठीक है। अब जाओ दादू के पास जाओ। ओके गो। ये बोलो सोना, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? माँ, मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये अर्थक्वेक का वार्निंग कब निकला। ये बोल छी किसी ने आगे टाइम पे मुझे वहां से निकाला। एंड आई डोंट नो। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल सेफ है और अपने घर में। भगवान उसे सारी खुशियां दे। किसने बचाया? कोई स्टाफ का मेंबर था? मुझे बताना, मुझे उसे पर्सनली थैंक करना। देख, जो भी शेयर्स हमने खरीदे हैं उन सबकी लिस्ट मुझे भेजो, और इतना करो, मैं बाकी बात में बताता हूँ। कॉफी ले आओ। नहीं माँ, तू सोनाक्षी को बचाने गया था ना? माँ जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खामखा क्यों दखल दे? कैसे दखल दे? तू अपनी जान पर खेलकर सोनाक्षी को बचाने गया था। अगर तेरी जान को कुछ, अब ये मत कहना कि तेरे जीवन पर हमारा कोई हक नहीं रहा। अरे माँ है ये तेरी, जन्म दिया इसने तुझे। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकता, खासकर अपनी माँ से? क्यों छुपाऊंगा मैं कुछ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोनाक्षी और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है जो मैं छुपाऊंगा, और ना ही मैं कभी सोनाक्षी से प्यार करने लगूंगा। मैं ऑफिस सिर्फ उसे बचाने के लिए गया था, और वही किया मैंने। इसके लिए मेरे पास और कोई वजह नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं? अगर पिछले 7 सालों में मेरा सोनाक्षी के साथ कोई रिश्ता रहा है तो वो सिर्फ नफरत का है। इसी बात का तो दुख है थी। पिछले 7 सालों से तूने सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही रिश्ता रखा है, फिर चाहे वो नफरत का ही क्यों ना हो। हाँ, मुझे अपना फोन दो ना। वो मुझे मीता को कॉल करना है। मेरा फोन ऑफिस में रह गया ना, तो मंगवा देती हूँ। मुझे पता है आपके मन में कई सवाल होंगे ना देव के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बचाया, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ सोना, जब देव ने तुझे बचाया तो तूने उसकी आंखों में क्या देखा? कुछ भी नहीं, सिर्फ गुस्सा। गुस्से के सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा, और शायद गुस्सा भी खुद पर। मुझे तो लगता है कि वो पछता है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के। इसलिए जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से किसी ना किसी फॉर्म में उसका गुस्सा बाहर निकल रहा है। एनीवे, चलने दो उसे अपने गुस्से की आग में। आई रियली डोंट केयर। वहां पे क्यों खड़ा है? अगर बैठना ही है तो यहाँ पे आके बैठ जा। What?
आपने जिनको ऑफिस में सेव किया बैग्स भी अच्छे हैं ना? पापा ने कहा आप उनके पास गए थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनसे लव करते हो। अभी का तो पता नहीं, लेकिन जब करता था तो बहुत करता था। अब तू बता, जब तेरा क्लास टेस्ट होता है और उसमें तू फेल हो जाता है तो तुझे बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है ना? मैं तो अपने लाइफ के टेस्ट में ही फेल हो गया। एक डिसीजन लिया था अपने लिए, वो भी गलत निकला, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर इकट्ठी हो गई तो पट्टी भी हो सकती है। हम तो स्कूल में लाइक दिस करते हैं। तो कट्टी करनी ही क्यों थी? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और उसने 1 मिनट में तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा, और ये गुस्सा कभी खत्म होगा भी नहीं। 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था। प्यार करने से ही दुश्मनी का रिश्ता तो निभाऊंगा, यह देव दीक्षित का वादा है। शोना, अगर आग लगी है तो धुआं अपनी आंखों में आ ही जाता है बेटा। तो इस आग को बुझा तो नहीं सकती, पर इससे दूर जरूर जा सकती है। जिसे जो करना है करने दे, पर अगर ये सब तेरे सामने होता रहा ना तो I don't know। देख शोना, इतनी मुश्किल से तो इन सब चीजों से बाहर निकली। मुझे डर है कहीं वापस से कुछ। हाँ, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की वो ऐसी किसी पे भी वेस्ट थोड़ी ना होने दूंगी। आप सब, मेरा काम यही मैटर करता है मेरे लिए, यही मेरी लाइफ है और किसी की जगह नहीं है मेरी लाइफ में। हेलो मीता, वो मेरा फोन वहां पे ऑफिस में रह गया। क्या बताऊं यार, सब कुछ एकदम सेट था। अच्छा खासा अपनी कुर्सी में बैठकर ऐश कर रहा था मैं, फिर अचानक से पता नहीं कि कहां से बंगालन टपक पड़ी और इससे बदला लेने के चक्कर में भाई रोज ऑफिस आ रहा है। मतलब मेरी तो अच्छी खासी लगा दी है। जस्ट चिल मार मेरे भाई, हर प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन होता है और तुझे सिर्फ यही चाहिए ना कि तेरा देव भाई ऑफिस से दूर रहे। हाँ यार, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ तुझे। जस्ट चिल मार मेरे भाई और सोल्यूशन हो। देख, प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ फंस गया ना तो मेरी कब्र खुद जाएगी भाई। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा है ना तुझे? एंड आई प्रॉमिस यू ब्रो, कल ही तेरा काम हो जाएगा। यार थैंक यू सो मच। पता है असली भाई तो तू ही है। बस अब एक बारी ये हो जाए, उसके बाद वो सोनाक्षी को मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। कौन था? और तुम सोनाक्षी के बारे में किससे बात कर रहे थे? तेरे कान बज रहे हैं क्या? मैं उसके बारे में क्यों बात करूंगा? मैं करण से बात कर रहा था। तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अब तू अचानक से चली है यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ आ गया, और क्या। अब तुझसे इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। प्लीज कुछ भी मत बोलो। हाँ, स्माइल क्यों कर रही है? तो जब गुस्सा होती है ना तो एकदम टोटा लगती है। What? लगता है भूकंप ने ना तुम्हें सच में हिला डाला है। भूकंप ने नहीं, ये तो मेरा खुद का टैलेंट है। Really? फिर ये टैलेंट दिखता क्यों नहीं? अब तू इतना खिच करती रहती है तो ये टैलेंट दिखाऊंगा कब? तू हाँ तो बोल, फिर दे। अच्छा। मम्मा
मैं लिपस्टिक लगाना कब स्टार्ट करूंगी? जब आप मम्मा की तरह ऑफिस जाना शुरू करेंगी ना तब। तो मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ। अच्छा मम्मा, परफ्यूम तो लगा दो, मैं स्कूल जा रही हूँ ना। ओके, लेकिन कभी कभी ओके? ओके। अच्छी है ना? हाँ ओके, मैं दादू के साथ स्कूल जा रही हूँ। Have fun. You too. Bye. Bye. ये क्या है? एक बार फिर से क्लाइंट को फोन करने की ट्राई करता हूँ। ओ फ्री, लगता है एक्सीडेंट हुआ। देव दीक्षित, सुबह सुबह बैड स्टार्ट। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अबे हम तो ठीक हैं, तू अपनी चिंता कर। तुमने कॉल क्यों किया मुझे? हेलो देव? कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये मजाक हुआ तो मुझे फिर से कॉल किया ना तो देख लेना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो साले को, बचना नहीं चाहिए। ये किसकी आवाज है? देव को फोन दो। हेलो? मैं क्या करूं? ये कोई प्रैंक भी नहीं है। देव सच में किसी मुश्किल में फंस गया। हाँ, उसका फोन अकाउंट, उसे ट्रैक कर सकती हूँ। बनो। हेलो देव, अगर तुम सुन रहे हो, मैं आ रही हूँ। प्लीज जल्दी चलाइए प्लीज। तो ले आती, किसी को कॉल करके हेल्प तो मांग लेती। अगर फोन बंद करूंगी तो देव को कैसे ट्रैक करूंगी मैं? आगे से सेकंड राइट। पता किसने भेजा है तुझे? पता किसने भेजा है तुझे? बताता हूँ हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए। देव भाई के ऑफिस का सिलसिला तो खत्म हुआ। थैंक यू करण।
बस यही होना चाहिए। एक मिनट देव की गाड़ी, एक मिनट रोकी। देव का फोन है। देव का सोनाक्षी, आंखें खोली। देव मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, चलो। उठने की कोशिश करते हो, हाथ मेरा टाइट पकड़ लेना, ओके? चलो, मैं 3 तक काउंट करूंगी, ओके? कम ऑन, 1 2 3 दो, देव, कम ऑन। देव, no, देव, होप इट। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, ओके? कम ऑन, 1 2 3 देव, आगे खोलिए, देव। जीजी, what happened? भाभी, आज सुबह देव गुस्से से घर से चला गया। मैंने उसे पूछा तो कहा कि वो जयपुर जा रहा है। बस तब से पता नहीं क्यों मन एकदम घबरा रहा है, बेचैनी है मन में। ओफो जीजी, आप भी ना इतनी लिटी सी बात पे इतना बिग टेंशन ले रही हैं। नो ना, अब देव हाफ टाइम ना ऐसे हार्ट रहता ही है, अब बेस में ना इतना थिंक कर रही हैं। देव भाई। अरे विकी को तो पता है ना कि देव बाहर गया है, फिर वो उसे घर में क्यों ढूंढ रहा है? इसलो जीजी, इसलो हुआ, देव भाई कहाँ है? तुझे नहीं पता भाभी? हे गॉड माय डियर रेड, अरे मॉर्निंग में ही देव टेल कर गया है कि वो जयपुर गो हो रहा है और तू यहाँ नेक फाड़ के उसे होम में सर्चिंग कर रहा है। मुझे पता है कि देव भाई जयपुर के लिए निकले थे, लेकिन देव भाई वहाँ नहीं पहुँचे और ऑफिस भी नहीं आया आज, इसलिए मुझे लगा शायद घर पे होंगे। ऊपर से उनका फोन भी बंद है, तो क्लाइंट मुझे फोन करके बोल रहा है कि भाई पहुंचे नहीं अभी तक। देव, ओपन योर आईज, देव, अपनी आंखें खोलो। जब से मैं वापस आई हूँ तब से तुमने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे परेशान करने का। अब आंखें बंद करके आराम करे वैसे। ओपन योर आईज, गॉड, देव। कुछ रंग प्यार के मेरी बात ऐसे भी, ठीक है, चलो देखिए, कोशिश करती हूँ। रास्ते में हमको ऐसे ही उठाकर नहीं चल सकती। कुछ रंग प्यार के, तुम मुझे बातें करना बंद करो देव, चलो सीवी एनर्जी, उठो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Come on.
की नहीं सुनते थे। अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। उठिए, देव, ओपन योर आईज, देव, 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 गुड। नाउ डोंट पास आउट, ओके? चलो, come on, come on, come on, you can do it. बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम यहाँ इसलिए आई ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। देव, सिर्फ तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो। You just like me. तुम्हारी तरह मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बातें करना बंद कीजिए और चलिए। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तू उन्हें फिर से फोन लगा कर देखना, शायद अब तक पहुंचा हो। वो मैं बस फोन करके ही अंदर घुसा था, नहीं पहुंचे हैं भाई अभी। वो लोग भी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं बल्कि। माय डियर रेड, तेरी एक बार भी टाक नहीं हुई देव से? भगवान, भैया देव गया। क्या हो गया? भाई, लोग ऐसे क्यों खड़े हो? देव का सम पता ही नहीं लग रहा है। मॉर्निंग में टल कर गया था कि जयपुर के लिए गो हो रहा है, लेकिन वहाँ रीच ही नहीं किया वो। क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। लास्ट भाई का फोन जब चालू था, वहाँ का लोकेशन मिल जाएगा आईटी से। हाँ हाँ, तू पता लगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो आप कहाँ जाओगी? आप इधर ही रुको ना, मैं देख के आता हूँ। जो कुछ भी होगा मैं आपको फोन करके बताते रहूंगा। अब मेरा रेड जाके देव को सेव करेगा, फिर हीरो बन जाएगा। लेकिन वहाँ हमारी जरूरत पड़ सकती है विकी, यहाँ क्या कर लेंगे हम? भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, चल चलिए। बड़ी दादी, हाँ, मैं भी चलूंगा पिक्चर को ढूंढने। नहीं बेटा, तू यही रुक, हम तेरे बिच्चा को साथ लेकर आएंगे। हाँ, पर मुझे बिच्चा की हेल्प करनी है। तो तू यही रुक कर भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो बिल्कुल ठीक हो। करेगा ना? ओके। चलो आते भाभी। हाँ गॉड जी प्लीज मैं बिच्चा को वापिस छोड़ दिया, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। प्लीज गॉड जी। बस पहुंचे। भाई साहब जल्दी आइए, देखिए इन्हें चोट लगी है, जल्दी हेल्प कीजिए। अरे ये मैडम किसको लेके आई? ये तो पुलिस केस लगता है। मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ूंगा। अब वहाँ क्यों रुके? गाड़ी लेके यहाँ आइए, जल्दी। सॉरी मैडम। अब ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, सॉरी। मदद तो कीजिए। हेलो, समझ गए? देव, 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 देव संभाल। मैं कुछ कहती हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। एम्बुलेंस बुला दो, ठीक है? फोन और पोस्ट तो टैक्सी में नहीं रहेगी। तुम्हारा फोन है ना? और फोन दो, फोन दो, फोन दो। और किसका भी ऑफ है? टीम में कुछ कहती हूँ, ठीक है? मदद के लिए बुला दो किसी को। नाम से। कोई है? हेल्प! प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है यहाँ? प्लीज हेल्प कीजिए कोई। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तुमने कुछ कहा? देव, देव। नहीं, किस्मत को दाद दे रहा था। ये मजाक नहीं है तो और क्या? पहले तुम चली गई और अब मेरी जान जा रही।
किस्मत नहीं तो और क्या है। दीक्षित की जान जा रही है, वो सोनाक्षी की माँ। तुमने देखा नहीं पब्लिशिंग हाउस वालों ने क्या ईमेल भेजा? उन्हें वो 3rd चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगी है। अच्छा, ये 2-2 पेज में एक टांका बुना जाएगा तो ऐसे तो 9 महीने निकल जाएंगे ना। प्लीज बिजॉय, तुम भी ना। अरे नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बुक जो है बच्चे की तरह है। तुम्हें भी वो चैप्टर पसंद नहीं आया है ना? अरे नहीं, मुझे पसंद। एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, ये आपको देने आया था। सोना का बैग, सोना का सामान, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? सर, मैं कैब चलाता हूँ। तो क्या मैडम अपना सामान तुम्हारी गाड़ी में भूल गई थी? नहीं मैडम जी, उनको जहाँ जाना था मैं उनको लेके गया गाड़ी से उतर के, और वो किसी को ढूंढने लगी। मैं वहाँ इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो किसी को खून से लथपथ लेकर आए। खून से लथपथ? जी सर। सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पुलिस के इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया सर। जब घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मैडम जी का कार्ड देखा और उसने मुझसे कहा कि मैं ये आपको दे दूँ और आपको ये भी बता दूँ कि वो कहाँ है। कैसे आदमी हो तुम? मेरी बेटी वहाँ किसी की मदद कर रही थी और तुम डर के मारे भाग के आ गए। कौन था वो आदमी, कौन था? मुझे नहीं मालूम मैडम जी। कहाँ छोड़ा उसे? जयपुर हाईवे की तरफ जाते हुए एक जंक्शन है, वहाँ पे। हे भगवान, हाईवे पे? देखो उसके पास तो फोन भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी। तुम अभी चलो 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 चलो। अब मुझे बातें कीजिए, ठीक है? ओके। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आपको फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको एक फूल की कहानी सुनाती हूँ। ओके? तो बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें कई सुंदर फूल थे, पर एक ही सूरजमुखी, वो बहुत सैड सी रहती थी, बहुत मुरझाई सी रहती थी। उसने जीने का होप ही छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्योंकि कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी, मुरझा जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक गार्डनर सारे फूलों के बीच सूरजमुखी को देखा। जब देखा तो बस देखता ही रह गया। देव, सुन रहे हो ना? तो उस गार्डनर ने बहुत प्यार से उस सूरजमुखी को उठाया, उसे केयर करने लगा, उसे बहुत प्यार देने लगा। देखते ही देखते वो सूरजमुखी ब्यूटीफुल लगने लगी, उसमें फिर से जान आ गई। वो हंसने लगी, खेलने लगी, मुस्कुराने लगी। देव, आंखें बंद मत कर, कहानी अभी भी बाकी है। आप सुन रहे हो ना? आप सुना, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देव, फिर पता है अचानक से क्या हुआ? गार्डनर सूरजमुखी को छोड़कर चला गया। सूरजमुखी उसकी वेट करती रही, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। उसने फिर से जीने की उम्मीद छोड़ दी, वो फिर से मुरझा गई थी, रंग फीका पड़ गया था। देव, सुन रहे हो ना? वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी। सूरजमुखी बिना सूरज के कभी खिल नहीं पाती, और उस सूरजमुखी के ऊपर काले बादल छा गए थे। फिर एक दिन मैजिक हो गया, फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी। कैसी लगी सुनी तुम्हें? बताओ ना थे। स्टोरी अच्छी लगी? हाँ? सूरजमुखी, तुम गार्डनर में हो। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। लेकिन तुम्हारी स्टोरी में एक फॉल्ट है।
गार्डनर सूरजमुखी को छोड़ के नहीं गया, बल्कि देव उठो। बस सूरज कौन है? ये कौन है ये सूरज? कौन है तुम सूरज? हाँ? देव 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 उठो, देव उठो, उठो देव उठो, हम लोग गाड़ी की तरफ चलो उठो। मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। विकी तेज चलाना। वो आप चिंता मत करो, लोकेशन तक पहुंचने वाले हम, कुछ नहीं होगा। देव भाई कहीं फंसे होंगे। ईश्वरी अपनी तबीयत मत बिगाड़, विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मिल जाएगा देव। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, कुछ ज्यादा ही सोचती है तू। कहाँ रह गया देव, कहाँ रह गया? बस हम उस पर जा रहे, मुझे बात करते रहना। यहाँ तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा ना। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि गाड़ी चलाना सीख लेना। इतने साल पहले भी कहा था, लेकिन तुम और तुम्हारी जिद तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। ड्राइविंग सीखना मेरे लिए जरूरी नहीं, बस अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे। लेकिन कहा था ना मैंने, ऐसे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। ड्राइविंग स्कूल में भी एडमिशन कराया था तुम्हारा, लेकिन तुम वहां भी नहीं गई। कितनी बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और तुमसे कहता था कि सीख लो, लेकिन नहीं, हर चीज में नखरे। मैंने कोई नखरे नहीं किए थे। मुझे लगा मुझे ड्राइविंग सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम किस्मत के लेखे किसने देखे, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब मुझे कंसंट्रेट करने दो। एक सेकंड, गाड़ी रोक। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अरे गाड़ी रोको, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम्हारे वहां क्लब बॉक्स में एक चाकू, जल्दी अभी। पर चाकू किस लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चाकू मेरी छाती में गोप दो। अरे जैसे तुम गाड़ी चला रही हो, एक्सीडेंट तो होना ही, और मेरे हाथ पैर टूटेंगे, उससे अच्छा तो मैं यही मर जाऊँ अभी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम चुप बैठो, मैं दिमाग मत खराब करो। अरे यार, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? सीरियसली? अब तो हम भूल गए। तुमने इस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और उससे पहले ही मर गया तो? जी शराब होके एकदम चुप था। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? ओके। देव, देव, कुछ भी बोलो, लेकिन बातें करते रहो। अरे आज तुम कितनी कंफ्यूजिंग हो। कभी कहती हो शट अप, कभी कहती हो कुछ बोलो।
लेकिन करती हो ये जो तुम करना चाहती हो। क्या बात करो? हाय सोनाक्षी, हाउ आर यू? मुझे याद करती हो या नहीं? वैसे शादी क्यों नहीं की तुमने? हमें कोई मिला नहीं या मिल गया लेकिन मुझसे छुपा के रखा है। अगर मिल गया ना तो मेरी तरफ से उसे कॉलीफ्लावर देना और कहना ऑल द बेस्ट। उसे लक की बहुत जरूरत होगी क्योंकि तुम्हारे साथ डील करना है लाइक बस पहुंच जाएंगे 5 मिनट। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? देव देव ब्रेक नहीं लग देव देव कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कहाँ है देव? बाहर देखते हैं। देव कहाँ है देव? यहाँ तो कोई नहीं। लोकेशन तो यही थी। विकी तू एक काम कर, उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देव कहाँ है देव? खून 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 ये नहीं हो सकता। ये देव भैया भैया देव का चिंता मत कर, देव को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। ऐसा कैसे हो सकता है? देव भाई गए तो कहाँ गए? देव! विकी तू पुलिस को फोन कर, जल्दी कर। विकी फोन लगा। भैया चिंता मत कर। देव कहाँ है भैया? सोना, इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये पुलिस केस तो नहीं है ना? आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम पुलिस कंप्लेंट बाद में कर सकते हैं। देखिए लेकिन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली आकर दे देगी, तब तक मैं उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बस उन्हें जानती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप वेट कीजिए, मैं पेशेंट को अटेंड करता हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारी बेटी किसी जख्मी आदमी की मदद करने आई थी यहाँ पर। ये बेवकूफ ड्राइवर उसे यहीं छोड़ के भाग गया। जख्मी भैया, इसका मतलब है देव के साथ कुछ हादसा हुआ है। हाँ भैया। देव के साथ हादसा? भाई साहब, सुबह से देव का पता नहीं है, तो फोन पर उसकी लोकेशन देखकर हम लोग यहाँ पर आए। आप सोनाक्षी को फोन कीजिए ना। शोना का फोन उसके पास नहीं है। शोना यहाँ देव को बचाने आई थी। ये बंगालन यहाँ भी टपक पड़ी। हेलो माँ। हेलो शोना, तू कोथा है? तू ठीक तो हो? हेलो, कहाँ हो तुम? देव कहाँ है? सोनाक्षी से क्या हुआ? सोनाक्षी जवाब दो, तुम लोग कहाँ हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल। देव को चोट लगी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही। पहुंचे और हमें पता चला कि उन्हें यहाँ लाया गया। इन्हें लेके कौन आया यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, मैं देव की माँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए उन्हें काफी चोट लगी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज स्टेबल नाउ।
ये तो अच्छा हुआ कि वो टाइम पे हॉस्पिटल आ गए, वरना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, क्योंकि खून काफी बह गया था। ये मैम उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। सोनाक्षी बेटा, मैं तुमसे कुछ मामा जी, नहीं मीता, आज कोई भी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। शुक्रिया, धन्यवाद, ये शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आज तुमने मेरे देव की जान बचाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी सांसें रुक जाती। तुमने उसकी मदद करके उसे सही समय में यहाँ पर ले आके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान न कभी मैं भूल पाऊंगी और ना देव। मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता तो यही करता। मैं आप लोगों पर कोई रिलेशनशिप फोर्स नहीं करना चाहती, चाहे वो एहसान की क्यों ना। सुनो बेटा, बेटा चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। हाँ बाबा। बाबा एक मिनट। मेरे रास्ते से हटो विकी। ये ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल है, और यहाँ सिर्फ फैमिली अलाउड है। मुझे देव से जरूरी बात करनी है, सीन क्रिएट मत करना। मेरे रास्ते से हटो। नहीं। आई गेस वो लोग हाईवे पे जाने वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। आपको उन लोगों का चेहरा याद है? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। दीक्षित, बताइए क्या आप पहचान सकते हैं उन लोगों को? नहीं, सबके चेहरे ढके हुए थे, पहचान तो नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। आप ये पूछताछ बाद में भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। मिस्टर दीक्षित, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ। I'm sorry to disturb। मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली अलाउड, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ सोनाक्षी, मैं यहाँ थैंक यू सुनने नहीं आई, मैं यहाँ कुछ बातें क्लियर करने आई। आप सबके मन में एक सवाल होगा ना, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर देव की जान क्यों बचाई। कल रात देव मेरे ऑफिस में आए थे और मेरे साथ एक हादसा होने से मुझे बचाया। तो आज मैंने देव को बचाकर वो कर्ज उतार दिया। अब किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं। अब जब हम आमने सामने आएंगे तो हमारा हिसाब बराबर रहेगा, एटलीस्ट इस मामले में। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
हाँ बस मामा जी सही कहते हैं, तेरी आंखें ना चुगलखोर है। क्या? हाँ बैठ। बोल, क्या बोलना है? मुझे लगा सोनाक्षी ने तेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि तू है वही देव जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन फिर वो हिसाब बराबर करने की बात करने लगी। एहसान के बदले एहसान चुकाकर वो बराबरी करना चाहती, लेकिन अब उसके मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, कल सुबह से मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी। फिर खबर आई कि तू जयपुर पहुंचा ही नहीं, और फिर जब पता चल गया कि तू कहाँ है, वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मैं इतनी डर गई थी। किस बात से डर गई? मेरे लिए डर गई थी या सोनाक्षी तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी इस बात से डर गई थी? देव, मैं तेरी खुशी के लिए, तेरी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैंने तो सोनाक्षी से हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहा, उसे ये भी बताया कि अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो मैं भी मर जाती, और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। देव, मैंने कभी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं कहा था। वो सोनाक्षी थी जिसने तुझसे मुंह मोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया था। मैंने तो तुझसे सिर्फ ये कहा था कि तू जो फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। पर क्या हुआ? तू उससे अलग जरूर हुआ, पर उसे भुला नहीं पाया। हाँ, भुलाने और मिटा देने में फर्क होता है। मैं सोनाक्षी के लिए अपना प्यार भुला चुका हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं वो सारी यादें भी मिटा दूं, वो पॉसिबल नहीं। अगर तू सच में भूल गया होता तो इस तरह अपनी मुंह को सजा नहीं दे रहा होता, अकेले नहीं रहता, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता। हर लड़की एक जैसी नहीं होती थी। ज्यादातर लड़कियां शादी को एक ऐसा पवित्र बंधन मानती जिसे जान देकर भी निभाया जाता है। तो तेरी शिकायत क्या है? कि उसने रिश्ता नहीं निभाया या जान नहीं दी? रहने दे देव, मुझे शिकायत है भी तो किसी और से नहीं। किससे? अपने आप से या मुझसे? अब उसका फैसला भी तू ही कर ले। सोहा, चलो जल्दी से अपना सामान समेट लो, खाना खाना है ना, चलो। सॉरी मॉम। अरे चलो, खाना नहीं खाना है क्या? भूख लग गई है बहुत। कैसा है मॉम? सोहा, ये तुम क्यों बना रहे हो? स्कूल में असाइनमेंट मिला है कि डैड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बारे में कुछ लिखना भी है, लेकिन मैं अपने डैड को नहीं जानती ना। फिर मैंने सोचा कि मेरे डैड हैंडसम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जोक करते होंगे और गुस्सा भी, जैसे मूवी में हीरोज होते हैं। आपने मसाज करना कब सीखे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होकर ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। अगर ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना, तो वो अभी दर्द में नहीं होती। श्योर मम्मा, मेरा डैड ऐसे ही है ना? टेल मी ना मम्मा। कुछ
हाँ। ऐसे ही। कुछ रंग प्यार के ऐसे गोलू ना क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? नहीं, तेरी वजह से आराम मिला। एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैंने आपके लिए गॉड से प्रे किया था। मुझे पता है आप गॉड से बात नहीं करते, पर मैं डर रहा था। जब किसी ने मुझसे टॉक की, मैंने गॉड से कर ली। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बड़ी रात की क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? माँ, ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। कुछ घाव हल्दी वाले दूध पीने से भी नहीं भरते माँ। बच्चा, क्या सच्ची में मैम को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी बनानी पड़ती है। बैटमैन जैसे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है गोलू, आज पढ़ाई वढ़ाई? मैं तो थैंक यू कार्ड बना रहा था। उनके लिए जिन्होंने आपको सेव किया। नाम लिखना बाकी है। उसका नाम क्या है बच्चा? वो अंकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बिग होंगे ना? नहीं, मुझे किसी अंकल ने नहीं, एक औरत ने बचाया। वाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग आंटी। उनका नाम क्या है बच्चा? नहीं, तू उन्हें नहीं जानता। इस के पिक्चर में बस आंटी लिख दूंगा और उनके लिए प्रे भी करूंगा। गॉड जी से कहूंगा जो उनको चाहिए मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कौन जाने उनकी विश क्या है, अगर कहीं पूरी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, तूने अपनी बिरादर को पिटवाया। आज ना मेरा मन तुझे माई रेड नहीं माई ब्लैक कहने को कर रहा है। तेरा माइंड खराब हो गया था क्या? अरे वो तेरा बिरादर है, बिरादर। वो भी ऐसा बिरादर जो जब चाहे तुझे ना होल लाइफ जेल में चक्की पीसिंग एंड यू क्राइंग इन, मी क्राइंग आउट। मुझे तो सिर्फ देव भाई को ऑफिस आने से रोकना था। ऊपर से मैं चाहता था मैं उधर जाके उनको बचाऊं, हीरो बनना चाहता था मैं उधर, लेकिन फिर से वो बंगालन वो फिर से हीरोइन बन गई। एक्स गरीब की बेटी को लगा था कि कोई तेरी ना स्माल सी चाल होगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना टुच्चा भर करेगा। नहीं यार, आपका बेटा मैं हूं या फिर देव भाई है? एक्स गरीब की बेटी सोचती थी कि इस घर में तुझे होलसम मिले, लेकिन किसी की लाइफ, किसी की जान का नुकसान नहीं। अच्छा, बड़ी सीधी बन रही हो आज आप। मेरे सामने ये नाटक मत करो। विक्की, I do no drama। दादी, माँ, शोरो। सोहा कहाँ है? सोहा? अरे तुम यूरोप से आने वाले तो इसलिए हमने उसे नहाने भेज दिया। वाह, मतलब हम लोग नहीं आते तो नहाने जाती ही नहीं ना। ए फुटबॉल। बाबा, आप बीच में मत पड़ो, ये मेरी और मेरी भांजी के बीच की बात है, ओके? आते ही इन दोनों ने ढुशुम स्टार्ट। पर माँ, आपका गेटअप तो इतना अच्छा है ना, जैसे कि बिल्कुल कूल। दादा, यूरोप कैसा था? बहुत सारी लीड्स मिली है, अभी सुना हुई ऑफिस में चल के। कल, ठीक है? अभी मुझे दादी से पूछो। दादी, आपकी वैकेशन कैसी थी? हे, इटा के बोल वैकेशन ना। मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं काम करने गई थी। ओहो, इतना सारा सजेशन दिया मैंने। जय बात दादी, लेकिन मैंने एक भी नहीं मनाया। अच्छा, खाना कैसा था? ब्रिलियंट। ही ब्रिलियंट। अरे इंसान बाहर जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बाहर का खाना। पेरिस का खाना हॉरिबल। अरे कोई तो बताए कि काशुंदी क्या होता है? या मस्टर्ड सॉस। एनीवे, गुड न्यूज़ इज के ज्योतिन हमारे साथ ही आया है, तेरा बेस्ट फ्रेंड। वाओ, सुहा भी पूछ रही थी उसके बारे में। सुहा क्या हम सभी मिस करते हैं उसे? तुम दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन इतना प्यारा है, अभी तक नहीं बदला वो, है ना? और कभी नहीं बदलेगा। अरे दोस्त नहीं है, हिज फैमिली।
फैमिली तो फिर भी कभी एक दूसरे से लड़ाई कर लेता है, लेकिन ये तो फैमिली से भी बढ़कर है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बोलते हैं उसे, क्या टर्म है वो, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। भाई इस 7 सालों में वो हमारी शोना के साथ बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा रहा। पूरा फ्रेंड्स हुआ बाबा, हम एक दूसरे के काम ही आते हैं ना। तो शोना, यू आर वेरी लकी जो जतिन जैसा दोस्त है तेरे पास, वरना आजकल ऐसी फ्रेंडशिप कौन निभाता है। ये तुम दोनों भाई बहन का फिर से ये क्या सीक्रेट चालू हो गया? शोना बेटा, क्या हुआ? न्यूज़पेपर में इंटरव्यू है मिस्टर देव दीक्षित का। इसमें लिखा है कि मेरी कंपनी के नाम पे एक कीचड़ उछाला गया है। जिसने भी मेरे और मेरी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवा दूंगा। देव दीक्षित ने ये कंपनी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई छूने के लिए बनाई है, अपने देश से गद्दारी करने के लिए नहीं। और मुझे चैलेंज करने वालों को ये याद रखना चाहिए। रिपोर्टर ने जब पूछा कि आपकी एक्स वाइफ और स्टार्टअप ओनर सोनाक्षी बोस के साथ ऑफिस स्पेस शेयर करते हुए कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी फॉर। सोनाक्षी बोस हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी और उसकी कोशिश काबिल तारीफ है। पर सबको ये याद रखना चाहिए कि देव दीक्षित बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में बस मैं ही हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट। ये आदमी चाहता क्या है? छोड़ो बेटा, ये छोड़ो ना। वो लोग रहते बड़े घरों में हैं लेकिन सोच उनकी छोटी है। ऐसे ही हैं वो लोग।